अपने पिता शैतान से हो। ये किसको बोल रहा है? यीशु मसीह किसको बोल रहा है? शास्त्री फरीसियों को और आगे आज के धर्म के ठेकेदारों को। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। पिता की लालसा क्या? उसके उनके पिता की। देखिए, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है, क्या वो ऐसी लालसा करता है? बिल्कुल कदापि नहीं। संसार की इच्छा पूरा नहीं करना चाहता, संसारिकता नहीं चाहता, वो टेलीविजन ज्यादा नहीं चाहता, ध्यान दे सुने रहना, पाप नहीं चाहता, उसकी इच्छा को समझिए। और आज के जमाने के लोग इन सब में लिप्त हैं। मतलब कहा जा रहा है कि वे अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? डाह में, ईर्ष्या में, जलन में, कूड़ना, छीड़ना, आरोप लगाना, उंगली उठाना, ये बहुत सारी बातें। फिर क्या तुम अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो? वह तो आरंभ से हत्यारा है। क्या है जी? आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा। सुने, और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। आज भी बहुत सारे लोग उसके वंश में गिने जाते हैं और वो भी सत्य में स्थिर रहना नहीं चाहते और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते। वो झूठ बोलना उनका स्वभाव बन गया है। क्या बोलना पता है? कौन सा झूठ? संसार के झूठ वाली बात नहीं बोल रहा हूं मैं। वचन में, वचन में कैसा झूठ बोल रहे हैं जी? पता भी नहीं चल रहा। आप लोग, आपको लगता है ना ये झूठ नहीं बोल रहा, एकदम सच बोल रहा है। किस एंगल से आपको लगता है कि सच बोल रहा है? इधर लिखा वचन में, हाय उस पर जो उजाला को काला कहे, हाय उस पर जो भले को बुरा कहे। समझ में आ गया ना? हाय मतलब एक बहुत बड़ा श्राप है। यीशु मसीह ने बोला हाय तुझ पर, बोल दिया मतलब क्या है? ओ चाहे कोई भी दुआ करे वो बचने वाला नहीं है, सदम ममोरा जैसा हो जाएगा वो। तो आज बहुत सारे लोग आज के जमाने में वचन का सही उपयोग ना करके, दुरुपयोग करके शैतान का सदंड पाएंगे, देख लेना। क्योंकि उसने क्या किया था? आरंभ से हत्यारा है लिखा है और उसमें सत्य है ही नहीं। पढ़ो आगे। जब वह झूठ बोलता, जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है। अपने स्वभाव ही से बोलता है। कैसे बोलता है जी? स्वभाव से ही बोलता। कैसे बोला? हवा, परमेश्वर ने क्या ऐसा कहा है? इस वृक्ष के फल को नहीं खाना। वो एक बात है, खाना भी नहीं और छूना भी नहीं। और छूना एक्स्ट्रा आ गया वहां। खाने के लिए मना किया गया था, छूने के लिए मना नहीं किया गया था। लेकिन वहां बोला गया कि खाने और छूना दोनों मना है। नहीं नहीं नहीं, तू खाएगा उस दिन अवश्य परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। तोड़ मरोड़ करके बताने का काम उसी का है। जैसा है वैसा एग्जैक्ट नहीं बताते। इसलिए आज उन लोगों को पहचान रखो जो लिखा हुआ है कि जो हमारी सी चाल नहीं चलते और जो तुमने शिक्षा हमसे पाई है, इस खरी शिक्षा को छोड़ और किसी और प्रकार की शिक्षा देते हैं तो याद रखिए, ये पहली आज्ञा को याद रखना आप लोग बारंबार, तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। तो इन लोग कहाँ से प्रकाशन पाए, कहाँ से बुद्धि पाए और कहाँ से? ये बुद्धि नहीं है जी, ये बिगड़ी बुद्धि उनकी, बुद्धि भ्रष्ट है। संसार की ईश्वर उनको बुद्धि भ्रष्ट किया, इसलिए एक को दो मानते हैं। अब देखना भाई, इसे थोड़ा सा आंख को दबा के देखना, एक जो है ना दो दिखता है ना? दिखता कि नहीं दिखता है? थोड़ा सा ऐसा करके देखोगे तो दिखता है कि नहीं? उनका आंख ऐसा हो गया है, इसीलिए लोग डबल दिखाई देता है। हाँ, क्या हो गया है? पीलिया भी हो गया, मोतियाबिंद भी हो गया, इसीलिए तो उनको एक के जगह में तीन दिखाई दे रहा है। जब सब कुछ यीशु के नाम से है तो भाई बपतिस्मा भी यीशु के नाम से होना चाहिए ना? तो फिर आज आप लोग कैसे भरमा जाते हो? जब उनके बीच में परमेश्वर लेके जाता है अनुभव देने के लिए, तो आपको इसलिए लेके जाता है ताकि आप उनको खींच लाओ इस सुसमाचार में। आमीन। लेकिन आप तो उल्टा खींचे चले जाते हो, क्योंकि उनके अट्रैक्शन में, देखो शैतानिक जो फिल्म स्टाइल है ना, वो ज्यादा अट्रैक्शन में है। आप जाकर डीजे के सामने खड़े हो जाओ, आप खुद ब खुद ऐसे करना शुरू कर दोगे। समझ में आ रहा है? उसमें प्रभाव है, क्योंकि वो पाप के आकर्षण से बना हुआ है। उसमें बलिदान किया जाता है, इंसानों के बलि किया जाता है, नर बलि होता है। पाप के दृष्टिकोण से ही फिल्म बनता है। बहुत साल पहले हमने पूछा था कि प्रभु यह ऐसा कैसा है? जब मसीह लोग गीत गाते हैं, जब उनका क्या बोलते हैं, जो ऑडियो सॉन्ग होता है, उसमें इतना ज्यादा प्रभाव क्यों नहीं?
तो उन लोग ज्यादा मेहनत करते, ज्यादा बलिदान करते हैं, और शैतान का पहला कदम भारत में गिरा। इसलिए सारे शैतान के जितने अनुयायी जो लोग हैं ना, वो क्या करते हैं, फिल्मी गानों में बहुत ज्यादा, और देखना गले कैंसर से होकर मरते हैं। एक आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत से फिल्म एक्टर लोग आज के जमाने में कन्वर्ट हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहे हैं। जितना टैलेंट आपके अंदर में है, जितना गुण आपके अंदर में है, सारा चीज परमेश्वर की महिमा के लिए लगा दो। हालेलुया। अगर आपको इनाम पाना है, आपको जीवन का मुकुट पाना है, तो ये काम करो। वो सारे के सारे जितने अच्छे अच्छे गाना बजाना कर रहे हैं, डिस्को बांगड़ा कर रहे हैं, आप क्या ऐसा फिल्म, ऐसा चित्र आ गया कि आप पूरे परिवार के साथ, पूरे फैमिली के साथ देख नहीं सकते। मुझे तो बहुत दिनों से ऐसे पूरा परिवार के साथ एक फिल्म देखना शर्म आता, दिल उठ के भागो यहाँ से। समझ में आ रहा है? आज के जमाने में ऐसा शुरू हो गया। एक कोसों दूर थी ये सारी चीजें। तो चलिए हम आगे जाते हैं। तो उसे क्या बोला गया? वो जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से झूठ बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। वरन झूठ का पिता है। पिता है। और लिखा झूठ का करने वाला और झूठ का चाहने वाला दोनों कहाँ रहेंगे? आपके जेल में, राज्य से बाहर रहेंगे और आपका झील में रहेंगे। कितना बड़ा अच्छा क्यों ना हो, आप कितना उसको अच्छा क्यों नहीं मानते हो, कितना एकदम शांत स्वभाव वाला भी क्यों ना हो। कैन भी वैसा ही था। कैसा था जी? कैन भी बढ़िया था, हाबिल का भाई जैसा लग रहा था, लेकिन लिखा हुआ इसके बारे में कि कैन दुष्ट से था। किससे था? हाँ, तो वो तो विनाश का पुत्र था, और उसको तो जाना ही जाना है। यहूदा भी क्या था? वो भी विनाश का पुत्र था। और लिखा हुआ है, क्या तुम में से मैंने 12 को नहीं चुना? 12 को चुना उसने, लेकिन फिर भी उसमें से एक व्यक्ति क्या है? अब बताइए, इधर अंदर भी और उधर बाहर भी। बाहर शैतान दिखाई दे रहा, अच्छी बात है, लेकिन अंदर दिखेगा तो कैसा रहेगा? हेलो, बाहर घूम फिर रहा, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर की सभा में जा रहा है और बोल रहा है, परमेश्वर बोल रहा है, हे शैतान तू किधर से आता है? वो बोलता है कि मैं पृथ्वी से डोलते डालते घूमते घामते आया हूँ। तो क्या तूने मेरे दास सही पर दृष्टि किया है? उसके जैसा कोई खरा, कोई सीधा, और पृथ्वी पर मेरा भय मानने वाला कोई नहीं है। हाँ, फोकट का तरह भय मानता है, बिना लाभ का। बिना लाभ का मानता है। क्या तरह भय? क्या तूने उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? अब बाड़ा को थोड़ा खोल, उसके बाद मैं घुसूंगा, इंटर करूंगा। तूने रक्षा किया है, थोड़ा सा खोल देना, उसके बाद देखना मैं क्या करता हूं। तेरी मुंह पर तेरी निंदा करेगा। ऐसा क्या? चल, तेरा मेरा चैलेंज है, जा करके देखना। आज भी बहुत सारे परिस्थिति में शैतान ऐसा ही कर रहा है। किसी में उस दिन, पिछले दिन में बोल रहा था, हमारी लड़ाई किससे हो रहा है ये पता है? वो आपका दुश्मन है कि आप उसके दुश्मन हो? वो हमारा दुश्मन है कि हम उसके दुश्मन हैं? बोलते हैं ना, हमारा दुश्मन कौन है? बताओ जी, अपने दुश्मन को अभी तक नहीं पहचानो आप लोगों ने? शैतान है। ये तो दोनों की लड़ाई है। किसकी लड़ाई है? परमेश्वर और शैतान। तो मैं बोल रहा था, प्रभु आप दोनों की लड़ाई में हम मानव जाति को बीच में काहे के लिए ला दिया? कभी कभी ऐसा मेरे को लग रहा था, ठीक है ना, आपका बुद्धि किधर जाता है पता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा था, प्रभु शैतान और परमेश्वर दोनों की लड़ाई में हम मनुष्यों को ला दिया है। कैसा? देख देख देख, मेरा बेटा मेरा भय मानता है, उधर परमेश्वर बोल रहा है, तो ये शैतान बोल रहा है, हाँ क्या बिना भय, बिना लाभ का तेरा भय मानता है? ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में, अंतिम में नाश करेगा उसको, ठीक है ना। लेकिन हम तो पीछे जा रहे हैं, इधर क्या हो रहे हैं? लेकिन ये युद्ध देखने में मजा भी आ रहा है। हालेलुया। और उसने बोला, देख शैतान को तेरे पांव से शीघ्र कुचलाऊंगा। आमीन। वो तो कुचलेगा ही कुचलेगा, और उसके बाद अपने बेटे और बेटियों को भी कुचलने का अधिकार देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए आगे पढ़िए, हम वापस आते हैं उस वचन में। योना 16 अध्याय। उसके चेलों ने कहा, उसके चेलों ने कहा, देख अब तो तू खोल कर कहता है, देख अब तो तू खोल कर कहता है, और कोई दृष्टांत नहीं कहता, और कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए हैं कि अब हम जान गए हैं कि तू सब कुछ जानता है। हाँ, इससे पहले क्या बोल रहे थे पता है? तू पिता को बता दे, तू पिता को दिखा दे। सारे लोग बोल रहे थे, सब कुछ नहीं जान रहे थे, लेकिन अब चेले भी जानना शुरू कर दिए। अंत के समय में परमेश्वर ने उनकी बुद्धि को खोला, उनकी समझ दिया, और बोल रहा है कि हम सब कुछ जान, अर्थात हमने
जान लिया कि तू सब कुछ जानता है। और इसकी आवश्यकता नहीं कि हाँ, कोई तुझसे कुछ पूछे। बताओ भैया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिर क्यों बोला यीशु मसीह ने इधर उस दिन को, उस समय को जानना तुम्हारे वश में नहीं है? फिर क्यों बोल रहा था केवल पिता जानता है? इस समय, यह समय नहीं आया था कि अपने आप को प्रकट करे, अपने आप को प्रकट करे कि मैं ही पिता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। एक समय बोल भी दिया, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और जाओ और मैं तुमको भेजता हूं बोला। और उसी घड़ी बोल दिया, जो तुम्हें अगर पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे, जान जाने कि वही उद्धार करता है। जिस पर पवित्र आत्मा को कबूतर ने उतर के देखे, तब तू जान जाना कि यह इस्राएल का मसीहा है। आमीन। आमीन। हाँ, पढ़ो आगे। उसके चेलों ने कहा, देख अब तो तू खोल कर कहता है, कोई दृष्टांत नहीं कहता। अब हम जान गए कि तू सब कुछ जानता है। और इसके चेले समझ रहे थे कि यीशु मसीह अभी तक कुछ कुछ बातों को नहीं जानता है, लेकिन अब इनका समझ में आ गया कि सब कुछ जानता है। आगे। और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। और इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई तुझसे कुछ पूछे। इसे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। आमीन। आमीन। इससे हम विश्वास करते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है। उन्हीं के लिए जबरदस्त आशीष है। और आगे पढ़ो। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो, देखो, वह घड़ी आती है, वरन वो घड़ी आती है, वरन अब भी है, कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे कि तुम सब तितर बितर होकर इधर उधर भाग कर अपना अपना मार्ग लोगे। और मुझे अकेला छोड़ दोगे। और मुझे क्या करोगे जी? अकेला छोड़ दोगे मुझे अकेला छोड़ दोगे तो भी मैं